पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोस्ट वांटेड रहनुमा। डिफरेंसेस एक दूसरे से रख सकते हैं, आप एक दूसरे के राइवल्स हो सकते हैं, लेकिन आप एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते। जिस तरह वो मुर्गे लड़ाए जाते हैं ना, तो खैर ऐसे टाइम के ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई छोड़ कर जा रहा है, कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें उनको ज्वाइन कर रहा है एक बंदा, और वो अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दाशफी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब है आज आपका फेसबुक और यूट्यूब चल रहा है, क्योंकि कल तक पाकिस्तान में ये सर्विसेज इनकी कम्प्लीटली डाउन थी। इंस्टाग्राम और ट्विटर भी इसी में था, और ऑब्वियस रीजंस जी आई एम श्योर आपको पता है। अगर नहीं पता तो उसके बारे में बात कर लेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है जिसके बारे में बात करनी है मुझे। बहुत बड़ी शख्सियत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली है, ये सारी बात होगी। उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो कल बंद थे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। रीज़न था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा जो वो 17 दिसंबर को करने जा रहे थे। वहाँ पे लोगों ने अपनी जी अटेंडेंस लगानी थी। जो वोटर है पीटीआई का और जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी उसमें ऑफिशियली ज्वाइनिंग कर रहे थे, लेकिन उसको रोक दिया गया। ये हर्डल जो थी उसकी वजह से आई एम श्योर बहुत ज़्यादा उनके नंबर्स पे इफेक्ट आया होगा। अगर 10 लाख होने थे तो शायद 2 लाख हुए होंगे, या जो भी उसकी रिजल्ट्स निकले हैं, मुझे उस बारे में तो नहीं पता उनका क्या एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लोगों की और उनके लीडर्स की कि कितना नंबर ज्वाइन करेगा। बट ओबियसली वो इफेक्ट हुआ, डिसरप्ट हुआ। उसमें हमारे जो मुल्क का डेमोक्रेटिक स्टेटस है ना, कि हम एक जमहूरियत पसंद मुल्क है, उसके ऊपर एक और धब्बा है बेसिकली। इससे पहले भी बहुत सारे लग चुके हैं, ये पहला नहीं है, लेकिन जब इमरान खान को लगता है ना, पीटीआई को लगता है, तो ज़्यादा फील होता है, ज़्यादा बात होती है, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के ऊपर। हालांकि वही बात मैंने पहले कही है कि इलेक्शंस जो होते हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं होते हैं। 2013 में और 2018 में आई एम श्योर आप सबने ये चीज़ देखी है कि अगर आप सोशल मीडिया को देखते हैं ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विनर थी। 2013 में लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग था उनका हारना। 2000 उसका रिएक्शन देखा, धांधली करके बिल्कुल जो है हर चीज़ रोक दी गई थी मुल्क की। फिर 2018 में 100% ये एक्सपेक्टेड था कि क्लीन स्वीप करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो हमने अभी तक सो फार ये लर्न किया है सोशल मीडिया के बारे में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कि जो आप नंबर्स ऑनलाइन देखते हैं वो नंबर्स ग्राउंड पे नहीं होंगे, और आई एम श्योर वो पीडीआई भी इस टाइम चीज़ लर्न कर चुकी है। तो इट डजंट मैटर कि इसमें 10 लाख लोग भी ज्वाइन अगर कर लेते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही 10 लाख लोग आपको जाके वोट भी डाल सकते हैं इलेक्शंस के, ये बात है। इसमें जो हाइडिंग में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने भी ज्वाइनिंग की है। गौहर अली खान केयर टेकर चेयरमैन पीटीआई के, वो थे इसमें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोस्ट वांटेड रहनुमा मुराद सईद जो हैं, उनका रिटर्न लेटर तहरीरी पैगाम पढ़कर सुनाया गया। आजम सवाती थे। मुराद सईद ने क्या कहा जी, पहले थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि मेरे पाकिस्तानियों, कोई भी आपको ये बावर ना करा पाए कि आप कुछ नहीं कर सकते और किसी फैसला करने वाले कोई और लोग हैं। इस मुल्क के आप फैसला करेंगे और अल्लाह के बाद आपके पास इख्तियार है। उन्होंने कहा है कि आपने 8 फरवरी को बाहर निकलना है और वोट की ताकत से सबको बताना है। एंड पर उन्होंने लिखा है इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। गौहर अली खान ने भी बात की इलेक्शन के बारे में। उन्होंने कहा है कि जी 175 पॉलिटिकल पार्टीज इस टाइम रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मसला इलेक्शन कमीशन को और हर एक को सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन से है, उन्हीं की कैंपेन से है। ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी बात करनी चाहिए कि आपसे मसला है तो उसके कुछ रीजंस भी हैं, और रीजंस नहीं भी हैं तो ऑब्वियसली वो 175 पार्टीज कितनी भी बड़ी हैं कि उसके बारे में कुछ सोचा जाए। खैर ऐसे टाइम के ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है ना हर रोज़ एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही होती है कि कोई ना कोई छोड़ कर जा रहा है, उस टाइम एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें उनको ज्वाइन कर रहा है एक बंदा, और वो है जी फॉर्मर पंजाब गवर्नर पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई ज्वाइन करने वाले लतीफ़ खोसा, जो ओबियसली लॉयर भी हैं इमरान खान के। उन्होंने कहा है कि मेरी जो है ना खुशी की तरफ का सफ़र है और इस खुशी के सफ़र को सब ज्वाइन करें और जो हेट्रेड है, नफ़रत है, उसको ख़त्म करें। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन से हटा जाता है तो मुल्क सफ़र करता है, उसके जो है डैमेजेस आते हैं।
साथ साथ उन्होंने ज़ियाउल हक का टाइम रिकॉल करके कहा कि किस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसकी पोजीशन से हटाया गया, फिर उसके साथ ज़्यादती हुई, कितना टाइम इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर्स को हटाया जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि कब क्यों जी इमरान खान को हटाया गया, इमरान खान को क्यों हटा रहे हैं जी, कितना जुल्म कर दिया। उन्होंने एक जनरल क्वेश्चन की सेंस में जो बात की है, रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स है, ये कब तक चलती रहेगी पाकिस्तान के अंदर चीज़। गुड क्वेश्चन। इस तरीके से सोचेंगी ना, इस तरीके से जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज नहीं ना सोचेंगी, इंडिविजुअल अपनी इनफरादी हैसियत से ऊपर जाके जब तक ये नहीं सोचेंगे मुल्क के लिए ओवरऑल कलेक्टिवली, तब तक कुछ नहीं बनना इनका। अच्छा खैर, उन्होंने फर्दर कहा है कि जी आर्मी हमारी अपनी है और सब जो है ना अपना ही है पाकिस्तान के अंदर। इस चीज़ से थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, बात करते हैं जो मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे बात करनी थी। वो इरफान सदीकी जो है सेनेटर है और नवाज शरीफ के बड़े ख़ास बंदे हैं, बड़े क्लोज के बंदे हैं। उन्होंने जिरगा प्रोग्राम है सलीम साफ़ी का, उनको इंटरव्यू दिया है, उसमें उनका उस प्रोग्राम में वो आए और उसमें उन्होंने बात बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारी बातें की। उनमें से एक थी जी के नवाज शरीफ का राहील शरीफ के साथ क्या इशू था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कोई पर्सनल एसच इश्यूज नहीं थे, कोई पेशा वराना इश्यूज नहीं थे। राहील शरीफ एक्सटेंशन चाहते थे, सारा मसला एक्सटेंशन का था मेनली, बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर था इस चीज़ का। अब देखिए ये बात सुननी है आपने, जहाँ पे आप सुनते हैं ना कि अच्छा पीटीआई का कोई बंदा खास तौर पे सुने कि जी अच्छा नवाज शरीफ की बात हो रही है, ये तो चोर है, छोड़ो इसको भाड़ में भेजो, नहीं सुनना, नहीं सुनना पड़ेगा आपको, कुछ चीज़ें सुननी चाहिए, वो आपके भी फायदे की हैं। इसलिए नवाज शरीफ के ऊपर जी प्रेशर बहुत था एक्सटेंशन का, राहील शरीफ की। अब जी राहील शरीफ ने उनसे डायरेक्टली भी बोला कि मुझे जो है एक्सटेंशन दे। अब ये बात मुझे याद नहीं है क्लियरली, लेकिन ये बात पहले भी हो चुकी है, जब इमरान खान साहब का धरना चल रहा था, जब इमरान नवाज शरीफ को हटाया था, उस टाइम भी इस बारे में बात की गई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को जो है ना फिर दब गई और वो चीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन खैर अब उन्होंने ये बात कही तो आगे से जी नवाज शरीफ ने इसको एग्री नहीं किया, राहील शरीफ ने इसको इंसिस्ट किया। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, या तो आप सब चीफ्स की बढ़ा दें, एक्सटेंशन दे दें उन्हें, तो मैं भी उन्हीं में आ जाऊंगा, तो मैं छुप जाऊंगा, या फिर आप मुझे फील्ड मार्शल बना दें, सो ऑटोमेटिकली मेरे जो है ना कोई 1-2 साल बढ़ जाएंगे तो फिर एक्सटेंशन हो जाएगी। नवाज शरीफ ने इसमें से किसी चीज़ से एग्री नहीं की और उसका रिजल्ट फिर उनको एक्सटेंशन नहीं मिली। अब पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि वो इस तरीके से एक्सटेंशन क्यों चाहते थे कि थोड़ा सा सबको ही दे दें, या छुप थोड़ा सा ऐसे नहीं कि आप जिस तरह बाजवा साहब ने ली है ना फुल बोल्ड तरीके से ब्लंट होकर जी मुझे चाहिए दो, और उन्होंने उनको मिली, उसका रिजल्ट भी बड़ा, उनको बैकलैश भी बहुत आया। अब राहील शरीफ वो बैकलैश अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बहुत प्रेस्टिजियस आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। शबीर शरीफ जो उनके भाई हैं, उनको निशान हैदर मिला हुआ है, मिलिट्री का हाईएस्ट लेवल अवार्ड है, साथ साथ मेजर अजीज भट्टी के नेफ्यू भी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो बैकग्राउंड्स होती हैं, इसमें वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि बाजवा वाला अपना हाल करवाएं फैमिली बैकग्राउंड से की वजह से। साथ साथ अब आप देखें इस सिचुएशन में, या भी आप कहें कि जी नवाज शरीफ ने अगर झूठ कहा है इसमें या कुछ भी बात है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इमरान खान के साथ सेम सिचुएशन हुई है। इमरान खान ने एक्सटेंशन दे दी थी और इमरान खान ने उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगते हैं और ये सारी चीज़ आपके सामने है। तो बेहतरी हमारे मुल्क में ना तब तक नहीं आनी कि जब तक इमरान खान और नवाज शरीफ ये दोनों खुद और इनकी पार्टीज़ वो रियलाइज़ ना कर ले कि आप एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। आप जो है एक दूसरे के डिफरेंसेस एक दूसरे से रख सकते हैं, आप एक दूसरे के राइवल्स हो सकते हैं, लेकिन आप एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते। जब आप एक ही मुल्क में रहते हैं और एक ही मुल्क की सियासी पार्टी है, तो आप एक दूसरे के अगर दुश्मन है तो आप दोनों में से एक फिर गद्दार है शायद फिर। तो दुश्मनी का स्टेटस आप एक दूसरे को दिया है, जिसकी वजह से डैमेज एक दूसरे को भी आया आपको और मुल्क को भी आया है। जिस तरह वो मुर्गे लड़ाए जाते हैं ना, तो वो जो लड़वा रहे होते हैं ना, वो इंसाइट कर रहे होते हैं, उनको गुस्सा दिला रहे होते हैं, फिर वो लड़ पड़ते हैं, वो आपको फिर देख लिया जी, तो बाकी जो साथ खड़े होते हैं वो एंटरटेन हो रहे होते हैं। ये हाल है यहाँ पे सियासी जमातों का, उनको लड़ाया जाता है, उनसे डिमांड की जाती है अच्छा इसके अगेंस्ट तुमने जो है ना ये इसकी ज़िंदगी हराम करनी है, ये केसेस खोलने हैं, ये करना है, एंड फिर तुम्हें फ़ायदे मिलते रहेंगे। अब इस चीज़ की बात हम किसके ऊपर कर रहे हैं? आर्मी के ऊपर कर रहे हैं। आर्मी
पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व तो थी भाजपा के टाइम में, इसमें कोई झूठ बात तो नहीं है, कोई छुपी भी बात तो नहीं है, तो सबको पता है। उसी को अनडन करने के लिए तो आसिम मुनीर इस टाइम जो है थोड़ा सा साइड में होने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि अभी अगर सेम भाजपा के तरीके से आसिम मुनीर चलेंगे तो मेरा ख्याल है मिलिट्री को वो ब्लो लगेगा जो उनको वैसा ही बना देगा जैसे हमारे मुल्क में जो है ना पॉलिटिकल सिविल लीडरशिप का हाल है ना, वही मिलिट्री लीडरशिप का भी हाल हो जाएगा अगर आसिम मुनीर भाजपा की लेगेसी कैरी ऑन कर जाएं। तो ये बात जो है ना, इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें सुनना चाहिए एक दूसरे को। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं, वो जरा सुने नवाज शरीफ के लोगों को, उनकी क्या माइंडसेट है। नवाज शरीफ के साथ जो बैकग्राउंड्स चल रही हैं, हर चीज़ झूठ, अगर आप इनकी कहेंगे तो फिर हर चीज़ झूठ आपकी अपनी भी है। तो इस तरीके से कोई जो है ना आपको मिडिल ग्राउंड या सोल्यूशन नहीं मिलना तब तक जो है ना बाकी जो तीसरे लोग हैं ना वो जीतते रहेंगे, सिविल लीडरशिप ने स्ट्रेंथन नहीं होना। और नवाज शरीफ के लोग हैं, उनको इमरान खान की इन चीज़ें सुननी चाहिए, एक थोड़ी सी मिडिल ग्राउंड लाएं। यूएस जैसे मुल्क में डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं, ठीक है उनकी आपस में एक हेल्दी राइवलरी चलती है, लेकिन अगर वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए ना तो उनका भी मुल्क ना चले। वही हाल हमारे साथ हो रहा है, बिल्कुल जैसे इंडिया के दुश्मन है ना आप, उस तरीके की दुश्मनी एक मुल्क में रहते हुए दो सियासी पार्टीज चला रही हैं, उनके सपोर्टर एक दूसरे के साथ चला रहे हैं। तो ऐसा करें फिर हम मुल्क अलग कर लें। ये इस किस्म की सिचुएशन अगर बनानी है, क्योंकि दुनिया में किसी भी तरह की पॉलिटिक्स के अंदर सिविल लीडरशिप में या मिलिट्री लीडरशिप में दुश्मनी की गुंजाइश नहीं होती। जब वो आती है तो फिर मुल्क की स्टेबिलिटी जाती है। फिर जितने मुल्क जिनमें सिविल वॉर्स होती हैं या जो अंदर से टूटते हैं ना, और जो भी उनके अंदर मसले आते हैं, उनकी डेवलपमेंट हॉल्ट रहती है, इकोनॉमी बर्बाद रहती है, तो वो पाकिस्तान उसकी चलती फिरती मिसाल है। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।